हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कुछ 5 शब्द जो कि आपके इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज़ में इन्हीं कुछ शब्दों का मतलब समझते हैं। कुछ नए 5 शब्द, हर बार कुछ नए 5 शब्द, अगेन कुछ नए 5 शब्द। तो ऐसे करते 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 हम अल्फ़ाबेट एस तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस नाम के कुछ शब्दों को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हम शब्द का मतलब समझने वाले हैं आज, दैट इज सॉवरेन रिस्क। द रिस्क ऑफ अ गवर्नमेंट डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट or a loan guaranteed by it. All international loans by the private companies are basically guaranteed by the government of an economy. देखिए, सॉवरेन रिस्क का मतलब ये है, कभी भी अगर कोई इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने किसी बाहर वाले देश से लोन लिया, ठीक है, डेट लिया, उधार लिया, अगर वो पे नहीं कर पा रहे, डिफॉल्ट सा लग रहा है, दैट डिफॉल्ट इज नोन एज सॉवरेन रिस्क। हर तरह का इंटरनेशनल लोन जो कि प्राइवेट कंपनी लेती है, उसकी गारंटी कौन लेता है? उसकी गारंटी लेती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, मैं ऐसे ही जाके डायरेक्टली मुंह उठाकर किसी भी अमेरिकी से लोन नहीं ले सकती। ठीक, दैट ट्रांजैक्शन विल बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक प्रॉपर तरीका होता है आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करने का या इंटरनेशनल बोरोइंग करने का। तो अगर आपके ऊपर डाउट हो रहा है, आपको खुद डिफॉल्ट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो गया हम एक्सटर्नल डेट पे ना कर पाए, दैट रिस्क इज नोन एज सॉवरेन रिस्क। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द पर आते हैं जो कि है स्पॉट प्राइस। द प्राइस कोटेड फॉर एनीथिंग इन अ ट्रांजैक्शन वेयर द पेमेंट एंड डिलीवरी इज टू बी डन नाउ। जब हम कभी भी कुछ खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम तुरंत अगर खरीद लें, तुरंत सामान ले लें एंड तुरंत पेमेंट कर दें, दैट पर्टिकुलर पेमेंट जिस रेट पर हुई होगी, दैट इज नोन एज स्पॉट प्राइस। ठीक है, कभी कभी फ्यूचर्स हो जाता है। फ्यूचर्स मतलब हम कभी भी पेमेंट बाद में करते हैं, तो वो स्पॉट प्राइस नहीं हुआ। वो कोई भी चीज़ का प्राइस, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जहाँ पर आप तुरंत पेमेंट करते हो, तुरंत डिलीवरी कर लेते हो, दैट इज नोन एज स्पॉट प्राइस। अगर मैं भी जाऊँ मोबाइल फ़ोन लेने और मैं 20,000 का मोबाइल फ़ोन लेकर आ जाऊँ, मतलब मैंने तुरंत पैसे दिए और तुरंत सामान भी ले आई, दैट विल बी नोन एज स्पॉट प्राइस। Then comes spread, a frequently used term of financial market, which is the difference between two items. For example, the spread, that is the difference an underwriter pays for an issue of a bond from a company and the price it charges from the public. Similarly, the returns of two different bonds, if they are different, the difference is known as spread. Spread मतलब ये शब्द पहली चीज़ तो आपका फाइनेंशियल मार्केट का है, ठीक है, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, ये शब्द स्टॉक एक्सचेंज में या फिर प्राइमरी मार्केट में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई एक अंडर राइटर है, उसने किसी कंपनी से 2 रुपए में बॉन्ड खरीदा और आपको 3 रुपए में बेच दिया, डिफरेंस कितने का है? 1 रुपए का, तो दैट 1 रुपए विल बी नोन एज स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड मतलब यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन टू आइटम्स, ऑलराइट। और वो टू आइटम्स बॉन्ड भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली द रिटर्न्स ऑन टू डिफरेंट बॉन्ड्स, दो अलग अलग तरह के अगर बॉन्ड है, कोई आपका परपेचुअल बॉन्ड हो सकता है, कोई आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकता है, तो उन दोनों के ऑब्वियसली रिटर्न्स भी डिफरेंट होंगे। तो जितने रेट से डिफरेंट होगा या जितने नंबर से डिफरेंट होगा, दैट डिफरेंस विल बी नोन एज स्प्रेड। देन कम्स स्टील टैक्स, a popular name given to the obscure tax increase as, for example, stamp duty, property tax, which gets implemented months later by the time they usually fade out from public memory. ये उस तरह के टैक्सेस होते हैं जो कि हमसे इस तरह से ले लिए जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, ये ऑब्सक्योर टैक्स इंक्रीज एज फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे आपके पास बड़े टाइम के बाद। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो आपसे कहिए 10 साल बाद लेने आ जाए, प्रॉपर्टी टैक्स दे दीजिए आप, तो हमें याद भी नहीं आता है कि हमने प्रॉपर्टी कब खरीदी, तो हमें याद आएगा कि अरे 10 साल पहले खरीदी थी। तो ये कुछ उस तरह के टैक्सेस हैं जो कि हमसे ले लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। Then comes subprime crisis. The word subprime refers to borrowers who do not have sound track record of repayment of loans. It means such borrowers are not prime, thus they could be called less than prime, that is subprime. देखिए, आपने सुना होगा ना प्राइम मेंबरशिप, ठीक है, अमेजोन प्राइम की प्राइम मेंबरशिप आपने सुनी है। प्राइम मतलब एकदम बढ़िया, ठीक है। सब प्राइम मतलब जो कि प्राइम से कम हो, प्राइम मतलब बढ़िया, और अगर सब प्राइम तो मतलब प्राइम से कम हुआ, तो मतलब बढ़िया कम हुआ।
ठीक है, तो सब प्राइम क्राइसिस मतलब सब प्राइम शब्द उन बोरोवर्स को दिया गया है जो बोरोवर्स पेमेंट नहीं कर पाते लोन की। अगर वो लोन ले जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को कहा गया सब प्राइम। और इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर देने को कहते हैं हम सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, प्राइम मेंबरशिप जैसे आप प्राइम से रिलेट इसलिए करिए कि प्राइम मतलब हर कोई प्राइम अगर ले ले तो फिर सभी के पास प्राइम होगी, लेकिन कुछ लोग प्राइम नहीं ले पाते, तो मतलब हम सब प्राइम है। तो जो लोग टाइम से लोन नहीं दे पाते वो भी सब प्राइम की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, और आप आ गए तो मतलब फिर आप उस तरह की क्राइसिस में हो। यहाँ पर मैंने प्राइम मेंबरशिप से आपको इसलिए रिलेट करवा दिया जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि प्राइम मतलब प्राइम एंड सब प्राइम मतलब जो कि प्राइम से कम हो। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये 5 शब्द समझ में आ गए होंगे। अपनी प्रॉब्लम्स या अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं इंस्टाग्राम के, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं इस पेज को, एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम फॉर ऑल PDFs एंड ऑल नोट्स। थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।